ओम साई राम। मुझे शिरडी जाने का बहुत मन था। मुझे दिवाली पर जाना था, मुझे बाबा के साथ दिवाली मनानी थी, पर मेरे साथ दिवाली के लिए कोई रेडी नहीं हो रहा था। मैंने अपनी 2 फ्रेंड से पूछा कि तुम मेरे साथ शिरडी चलोगे दिवाली पर दोनों ने मना कर दिया। अब मेरा मन बहुत था, फिर मैंने बाबा को बोला कि बाबा मुझे तो शिरडी आना है दिवाली पर, आप मुझे बुलाओ और आप किसी के साथ भी मुझे बुलाओगे तो मैं बस आ जाऊँगी। तो उस टाइम पर मैं लोधी रोड मंदिर में थी, मुझे याद है। तब मेरी फ्रेंड लीना मुझे बुली और उसने अपने आप ही मुझसे पूछा कि दीदी दिवाली पर शिरडी चले। तो बस और मैंने बस कि जैसे जैसे बाबा ने मेरी सुन ली, मैंने कहा हाँ बस लीना हमें शिरडी चलना है। तो जब हम शिरडी, यहीं पर भी ख़त्म नहीं हुआ, जब हम शिरडी गए तो फिर वहाँ हमें बाबा रूप में कैसे बाबा हमें मिले हम वो बताएंगे। कि हम 3 फ्रेंड्स गई थी, जिसमें से इसको बाबा के हाथ का खाना खाना था और मुझे वहाँ के पूजा देखनी थी महाराष्ट्र की, कि दिवाली पर कैसे करते हैं। और ये हुआ ऐसे था कि हम पूरे दिन बाबा के 3 दिन से हम कंटिन्यू रंगोली दिए सब जगा रहे थे मंदिर में। 19 अक्टूबर को दिवाली थी। तो आप लोगों ने ये पहले बात कर रखी थी कि मुझे पूजा देखने ऐसे कुछ? इन्होंने, हम ट्रेन में ऐसी बात कर रहे थे, तो इन्होंने बोला मुझे देखना वहाँ का कैसा खाना होता है। तो मैंने कहा आपको खाना देखना, मुझे बाबा के हाथ से खाना खाना है, वो खिलाते थे। और मेरा ये था कि वहाँ दिवाली कैसे मनाते हैं। हम म्यूजियम में जाते हैं, जब भी मैं ऐसी बोलती हूँ, हम म्यूजियम में जाते हैं, हम हांडी देखते हैं ना, तो हांडी को देख कर मुझे लगता है शायद बाबा आ जाएंगे, इस हांडी में हाथ से कुछ बना के हमें खिलाएंगे। तो मुझे उनके हाथ से खाना खाना है और उन्हीं का बना हुआ खाना खाना है। तो उसके बाद क्या हुआ, हम यही बातचीत कर रहे थे ट्रेन में और हम आ गए। और 18 अक्टूबर हम 19 अक्टूबर की दिवाली थी, 17 अक्टूबर हम यहाँ पहुँचे थे। तो 17 अक्टूबर को हमने बहुत रंगोलियाँ बनाई, कहाँ पे मतलब सफाई की, रंगोलियाँ बनाई, सब कुछ किया। 18 अक्टूबर को सब बॉम्बे से आ गए थे रंगोली बनाने के लिए, गुरुस्तान में रंगोली बनाई, सबकी दुकानों के सामने रंगोली बनाई, सब करा, आगे रंगोली पूरी शिरडी आई थिंक हमने ऐसे ही कर दिया। अच्छा, एक इच्छा थी दिवाली करनी, एक इच्छा थी कि हमारे जो दिए हैं ना वो द्वारका में जल जाए। और उस दिन 19 अक्टूबर को थर्सडे था, तो पालकी निकली थी, दीदी को पालकी देखनी थी, तो इच्छा मेरी भी थी। तो हुआ ये था कि मैं गई थी पंडित जी को इद्दत देने, नहीं मिठाई का डब्बा नहीं। तो पंडित जी ने ना ऐसे टच करके दे दिया। तो फिर मेरे मन में आया कि बाबा ये क्या हुआ, आपने तो ऐसे खाया भी नहीं और ऐसे लौटा दिया। पहली बात तो मुझे ये बुरी हुई। फिर दूसरी बात, जब मैं पालकी की तरफ गई तो एक थे वहाँ पर सेवादार, उन्होंने मुझे कहा दूर से छूना नहीं, दूर से देखो। अब मेरे आँख से आंसू निकल गए कि बाबा ये क्या, मैं तो आपके साथ दिवाली मनाने आई हूँ और आप कहते हो कि चलो पीछे हट जाओ। फिर तब मयूरी आई थी तो बाबा के रूप में। हाँ, तो मयूरी ना अंदर द्वारका माई के अंदर दिए लगाई थी, वो लोकल है यहाँ की, तो उनको अलाउड होता अंदर जाना। और मैं चाहती थी मेरा एक दिया ना बस किसी भी तरीके से ना बाबा की द्वारका माई में लग जाए। तो वो मयूरी चाह रही थी, मैं कहा आप मेरा एक दिया लगा दोगे? तो उसने हाँ दीदी मैं लगा दूंगी। उसने वो दिया लेके वो चली गई अंदर। उसके बाद मैं बाहर आ गई, दीदी ना रो रही थी साइड में खड़े होके। तो उसने मुझे क्या हुआ देख लिया था। मैं इतना लगा रही थी, उन्होंने ना मुझे डांट दिया। फिर उसने कहा ऐसे रोने का नहीं है, रोने का क्यों, दिवाली मनाने का ना। हाँ। और मैं बताती हूँ शिरडी में दिवाली कैसे मनाते हैं। उसने हमारा हाथ पकड़ा और आओ, हम तीनों का हाथ पकड़ा और हमें लेते हुए लैंडी बाग लगी कि आओ, हर घुमाया, और वो भी वीवीआईपी जगह से लेकर गई और दर्शन कराए, वहाँ मिठाई बंटवाई की, यहाँ मिठाई बांटो, सब कुछ करवाया। उसके बाद घर लेकर गई, फिर अपने हाथ से उसने खाना बनाया। इन्होंने देखना था पूजा कैसे होती है, खाना कैसे बनता है, क्या खाना होता है। मुझे उनका हाथ का खाना खाना था। मुझे याद नहीं है कि उस दिन मैंने एक भी गिराई अपने हाथ से तोड़ के खाई हुई। आई थिंक वो एक गिराई को सुबह से भूखे थे, एक गिराई उसने अपने हाथ से खिलाई। मेरे बस आंसू ही निकल रहे थे। वो मुझे बार बार बोल रही थी आपको कोई तकलीफ है, आप क्यों दुखी हो, मैं आपको खाना खिलाते रही हूँ, दीदी मत रो ऐसे। अब मैं उसे बता ही नहीं पाई कि एक्चुअली वो आंसू इसलिए थे क्योंकि यही भावना लेके मैं आई थी कि मुझे चाहिए थे बाबा अपने हाथ से खिलाए। तो तब से वो हमें बाबा रूप ही दिखती है बस। और नेक्स्ट डे और एक चीज और, हम 3 दिनों से जगे हुए थे, हम सोए नहीं थे। अब हमें, और उसने हमसे लास्ट में खाना खिलाने के बाद, पूजा दिखाने के बाद, सब कुछ करने के बाद कहा जाके सो जाओ, आप बहुत दिनों से जगे हो। और नेक्स्ट डे मेरी तबीयत खराब, उठ नींद लेना है, जाओ और सो जाओ। हाँ, ये बात बोली। हम जाके सो गए। नेक्स्ट डे तबीयत खराब, उसका फोन आया आप आ रहे हो घर पे नाश्ता करने? मैंने कहा हाँ हम देखते हुए ना, तब
मैंने ये भी नहीं बोला, मैं थोड़ा लो साउंड कर रही थी फ़ोन पे। फिर हम जब फर्स्ट टाइम गए, हमारे हाथ में कुछ था तो नहीं, अब क्योंकि बाबा रूप थे, ऐसे कैसे मिल रहे थे, तो हमने ना सोचा उसके लिए कुछ खरीद लेते हैं फिर जाते हैं। हम गए, साड़ी वाड़ी खरीदी उसके लिए, उसे बहुत शौक है साड़ी पहनने का, उसने अपनी फ़ोटोज़ दिखाई थी हमें। तो गए वहाँ पे देने गए, सोचे सबके लिए नाश्ता बनाया था, सिर्फ मेरे लिए खिचड़ी थी, हाँ क्योंकि उसको पहले से पता था कि मेरी तबीयत खराब है। उदी का पैकेट और पानी का ग्लास ऑलरेडी साइड में रखा हुआ था मुझे पिलाने के लिए कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि हमें ट्रेन पे जाके वो जाना था। और उस दिन से लेकर आज तक उसका और मतलब मेरा इतना मेरा नहीं, हमारा मतलब हमारा। ऐसा है कि वो मरले तो बाबा रूप में ही है। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसके साथ। मतलब आई थिंक उसने जो वो एक्सपीरियंस उस दिवाली पे हमें दिया ना, शायद मैं जिंदगी और भर ऐसी नहीं भूल दिवाली सकती। ये दिवाली शायद कभी कभी भी हो सकती। नहीं हो पाएगी। आई मीन उन्होंने जिस हिसाब से वो हाथ पकड़ के, हम पालकी देखना चाहते थे, हाँ। तो पालकी पे आई थिंक वो बाबा रूप बन के हमारे हाथ पकड़ के हर गली में लेकर घूमी है हमें। तो आई थिंक इससे बेटर पालकी क्या होगी। लोग दरबार में भी ऐसा हुआ था, वो Right. वापस जाकर कि अरे अरे पालकी भी देखनी थी ना, आओ पालकी क्या होती है मैं और दिखाती अपने हूँ, हाथ देखो से ये होता है, लड्डू पकड़ो बांट- इसको, वो जो पकड़ते हैं बालदार, वो सब पकड़वाया, वो पालकी में वो मोर पंख रखवाया, वो सब छुआया, कुछ। फिर कहती बांटो यहाँ मिठाई बांटो। खुद अपने हाथ से भोग लगा के मिठाई बंटवाई। उसने क्या नहीं किया उस लड़की ने। मतलब ऐसा लग रहा था कि बाबा हमारे सामने घूम रहे हैं और वो हाँ, सब कुछ कर रहे हैं जो सब हम कुछ। करना चाहते थे, ये लोग हमें करने नहीं दे रहे थे। तो मतलब वो एक्सपीरियंस शायद वो दिवाली इंसान को करने पे ही महसूस होगा, हम शायद शब्दों में उसे बयान भी नहीं कर सकते। करेक्ट। हम ओम साईं राम।